तो कल पढ़ लिए थे, बाकी तो है ना। अच्छा, एक चीज आप देखो, हमने कार्तिक तक पढ़े थे, कार्तिक तक पढ़े थे ना। आप पीछे देख लो, कार्तिक तक पढ़ा था हमने। ये सारे जो आ रहे थे वो किस में आ रहे थे? ये कार्तिक माह में आ रहे थे। और आपको बताया था पुष्कर मेला, पुष्कर को तीर्थों का राजा भी बोलते हैं और मामा भी बोलते हैं। बात हुई थी ना आपने। ये जो बातें हमने पढ़ी थी वो कौन से माह में पढ़ी थी? ये कार्तिक माह में थी, जिसे आप लोग कार्तिक बोलते हो, है ना। अपने यहाँ लड़कियाँ कार्तिक नहाती भी है, नहाती है ना, लड़कियाँ कार्तिक में नहाती है। उससे पहले नहाती है या नहीं? नहीं, मैं तो पूछ रहा था। अब कार्तिक के बाद में कौन सा महीना आता है? इनको आगे बैठाऊं, आप आगे बैठ जाओ। इसके बाद में कौन सा महीना आता है? अरे कार्तिक के बाद में कौन सा आता है? माह आता है। फिर से याद करो, सबसे पहला कौन सा बताया था? चैत्र, फिर वैशाख, फिर मार्गशीर्ष और पौष। 2 महीने बीच में रह रहे हैं ना। तो मैं यही तो कह रहा था, कार्तिक के बाद में कौन सा आता है? मार्गशीर्ष। और इसके बाद में कौन सा आता है? पौष। और इसके बाद में कौन सा आता है? अब तक हमने कार्तिक तक बात की थी, अब हम डायरेक्ट बात किसकी करेंगे? कितने महीने बीच में रह गए? कौन कौन से? मार्गशीर्ष और पौष रह गया साहब। तो इन दोनों के त्यौहार भी बताऊं, याद करवा दूं क्या? अभी इन दोनों में त्यौहार ही नहीं आते, देखो। ठीक, मजे हो गए। आप तो ये सोचते हो त्यौहार होते ही नहीं, है ना बेटा। ये एग्जाम देते टाइम पे अच्छा लगता है और 2 चीज याद करने में जोर आता है। बाकी मैं फिर बता रहा हूं, कला संस्कृति जो होती है, अपनी संस्कृति के बारे में जान रहे हैं, देखो। और ये होना भी चाहिए, देखो, संस्कृति का खुद को पता भी होना चाहिए। तो जितना अच्छा इतिहास पढ़ाते हुए लगता है, उससे ज़्यादा अच्छा अपने को संस्कृति का ज्ञान हो, संस्कृति पढ़ाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इन दोनों महीनों में कोई त्यौहार नहीं है, ये ध्यान रख लेना। मार्गशीर्ष और पौष में अपने कोई महीने मतलब इसमें कुछ नहीं है। आपको पता होगा इस टाइम पे अपने यहाँ थोड़ा फसलों से संबंधित काम भी रहता है, बुआई वुआई का काम होता है दीपावली के बाद में, फिर उसके बाद में गोश्त निनानी का काम में आ जाता है। तो इस समय ऐसा कुछ नहीं होता। ये पौष बड़े ओस बड़े आप खाते रहते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब अपने वापस जो त्यौहार शुरू होंगे वो कहाँ से शुरू होंगे? माघ से, यहाँ से। तो इसलिए 2 महीने बीच में उड़ा दिए, मार्गशीर्ष और पौष, और डायरेक्ट कौन सा महीना होगा अपने? माघ। ठीक। तो सर्वाधिक जो त्यौहार होते हैं वो तो किस में होते हैं? अपने भाद्रपद में, जैसे आप लोग भादवा बोलते हो। और फिर उसके बाद में 2 महीनों में कोई त्यौहार ही नहीं आ रहा। एक तो मार्गशीर्ष और एक कौन सा रह गया? पौष। और अब अपना कौन सा आ जाएगा? माघ। माघ का जो महीना आता है उस समय सर्दियाँ होती है, पौष के बाद में सर्दियाँ रहती है। आप लोग तिल विल के लड्डू वड्डू बनवाते हो, बनवाते कि नहीं बनवाते हो? तो यहाँ पर तिल चतुर्थी आएगी। कौन सी चतुर्थी आ जाएगी? तिल चतुर्थी। ठीक, याद करो, इसी समय लगभग संक्रांति के आसपास का जो समय होता है, उसी समय अपने यहाँ तिल विल के लड्डू वड्डू, तिल के वो चीज़ें बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो कौन सी चतुर्थी आ गई? तिल चतुर्थी। और ये कौन से पक्ष में आ रही है? कृष्ण पक्ष में। आपको कल भी बताया था, चतुर्थी जो भी आएगी वो कृष्ण पक्ष में ही आएगी, एक चतुर्थी को छोड़कर। वो कौन सी है? गणेश चतुर्थी, जिसे कलंक चतुर्थी भी कहा गया था, चतरा चौथ भी जिसको कहा गया था। ठीक। तो अब चतुर्थी आएगी, और चतुर्थी कौन सी हो गई? तिल चतुर्थी। और इस दिन मेला कहाँ लगता है? चौथ का बरवाड़ा। जो चौथ माता का मंदिर है वो कहाँ पर है? चौथ का बरवाड़ा में। और ये कहाँ पर है? अपने सवाई माधोपुर। शायद किले पढ़ाए थे उस समय पर भी इसकी बात हुई होगी। अब ये तो आप लोगों ने खा लिए भाई, तिल विल के लड्डू वड्डू आप लोगों ने खा लिए। ब्राह्मणों ने सोचा यार अपने भी कोई सेटिंग बैठा हो, बाकी लोग सब क्या कर रहे हैं? तिल के लड्डू खा रहे हैं, अपने भी कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा कि एकादशी के दिन
सठ तिला होनी चाहिए भाई। क्या होनी चाहिए? सठ तिला। इस दिन 6 प्रकार के तिलहनों का दान किया जाता है ब्राह्मणों को। किसको करेंगे? ब्राह्मणों को। अरे भाई उनके भी तो मुंह में पानी आएगा कि नहीं आएगा? आप अपने यहाँ पर राजस्थान में बोलते लाड़ बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? तो वही चीज़ है। तो अब जो हमने पढ़ा था, तिल चतुर्थी के बाद में 11 आएगी, एकादशी आएगी, और कौन सी आ जाएगी? सठ तिला एकादशी। कितने प्रकार के? सठ यानी 6 और तिल यानी तिलहन। 6 प्रकार के तिलहन इस दिन क्या किए जाते हैं? दान किए जाते हैं भाई। कितने प्रकार के तिलहन दान करोगे? 6 प्रकार के। ठीक। फिर आती है अपनी अमावस्या। अमावस्या के दिन अच्छा महिलाएं सारे व्रत कर सकती है, एक व्रत नहीं हो सकता, मौन व्रत। तो सारे साल में जो पुरुष थे वो परेशान हो गए होंगे, उन्होंने एक दिन चुना कि एक दिन तो कम से कम इसका बटन बंद करो। और कौन सी अमावस्या आ गई? मौनी अमावस्या। कौन सी अमावस्या आई? मौनी अमावस्या। इस दिन व्रत रखते हैं, लेकिन कैसा व्रत रखते हैं? मौन व्रत रखते हैं साहब। और मौन में बहुत ताकत होती है। कभी करके देखना, एक दिन का मौन व्रत करके देखना, या कुछ समय का मौन व्रत करना, 2-1 घंटे का। आप अपने आप को तरोताज़ा फील करोगे, देखो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। तो मौनी अमावस्या जो है ये आ जाएगी उसके बाद में माघ में। और अमावस्या कौन से पक्ष में आती है? शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में? अरे कृष्ण पक्ष में आएगी ना। और इस दिन क्या रहा जाता है? मौन रहा जाता है। ध्यान रखना, अब जब मौनी अमावस्या आए उस दिन क्या होना है? मौन रहना है। ज़्यादा मतलब खास तौर से आगे वाला डिपार्टमेंट जो है इसके लिए खास तौर से बोल रहा हूँ मैं, एक दिन का ध्यान रखा जाए। कौन सी अमावस्या का? मौनी अमावस्या का। और इस दिन कुंभ के मेले में क्या होता है? शाही स्नान। शाही स्नान की बात कर रहे हैं साहब। शाही स्नान जानते हो? अरे शाही स्नान जानते हो क्या? शाही स्नान नहीं जानते हो? स्नान जानते हो? शाही स्नान का मतलब हो गया इस दिन कुंभ के मेले में जो स्नान एक तो नॉर्मल आदमी करते हैं, सामान्य लोग करते हैं, लेकिन इस दिन नॉर्मल आदमी नहीं करेंगे, सामान्य आदमी नहीं करेंगे। ये जो साधु सन्यासियों के जो बड़े बड़े अखाड़े होते हैं, उनके जो महंत होते हैं वो इस दिन स्नान करते हैं। केवल और केवल इस दिन जो हरिद्वार जी में वहाँ पर स्नान होगा वो केवल और केवल कौन करेंगे? जो बड़े बड़े अखाड़ों के साधु संत होते हैं, महंत होते हैं, वो इस दिन वो करते हैं, स्नान करते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस दिन के बाद में कुंभ का मेला क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। वैसे तो कुल मिला के बात यह है कि जो कुंभ के मेले का शाही स्नान भी किस दिन होता है? मौनी अमावस्या के दिन होता है। ठीक। अब आएगा इसका शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष शुरू होते ही पहले दिन से क्या शुरू हो जाएंगे? गुप्त नवरात्र। आपको कल भी बताया होगा 2 प्रकार के नवरात्र होते हैं अपने यहाँ, एक प्रकट और एक गुप्त। प्रकट नवरात्रों की हमने बात की थी। प्रकट नवरात्रे 2 बार आते हैं, एक आते हैं अपने चैत्र में और एक कब आते हैं? अपने अश्विन में, आसोज जिसको बोलते हो। अब जो आएगा महीना अश्विन का आएगा। अश्विन के कृष्ण पक्ष में तो अपने क्या रहेंगे? श्राद्ध रहेंगे। और शुक्ल पक्ष में क्या आ जाएंगे? नवरात्रि आ जाएंगे। ठीक है ना? एक बार रुकना भाई। एक मिनट रुकना है। हाँ जी, तो एक तो अपने बात की थी हमने प्रकट नवरात्रों की। अब अश्विन में आएंगे फिर से। और एक होते गुप्त नवरात्रे जो आपको 2 बार बताए थे, एक तो आषाढ़ में और एक कौन से में? माघ में। 2 बताए थे ना। तो ये माघ का महीना फिर से आ गया। और माघ के महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम से पहले दिन से, जिसे आप लोग पड़वा बोलते हो, उस दिन से क्या हो जाएंगे? गुप्त नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। फिर माघ में आप देखते हो पंचमी के दिन
अपने कौन सी होती है? बसंत पंचमी। ठीक है ना, कौन सी पंचमी आ गई? बसंत पंचमी। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो। बसंत पंचमी के दिन किसकी पूजा की जाती है? सरस्वती की। एक चीज ध्यान रखना, इसी दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है लड़कियों को। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गार्गी पुरस्कार। शायद 75% से ऊपर जो 12वीं क्लास में मार्क्स लाती है उनको मिलता है। इस बार तो शायद सबके 75% से ऊपर रहे होंगे। गवर्नमेंट को सभी लड़कियों को क्या देना पड़ेगा? गार्गी पुरस्कार देना पड़ेगा। अब की बार तो ऐसा होना चाहिए जिसके 30% से कम आए हैं उनको गार्गी पुरस्कार मिलना चाहिए, चाहे वो लड़का ही क्यों ना हो, है ना? उल्टा काम होना चाहिए इस बार तो बसंत पंचमी आई जाएगी, गार्गी पुरस्कार दिया जाएगा। गार्गी एक बहुत बड़ी विद्वान महिला हुआ करती थी, विदुषी महिला हुआ करती थी। और ये कहते हैं कि राजा जनक के दरबार में एक बार ऐसे ही शास्त्रार्थ हुआ था और ऋषि याज्ञवल्क्य जो थे उस जमाने के बहुत बड़े संत हुआ करते थे, बहुत बड़े ऋषि हुआ करते थे, बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे। उनके साथ में शास्त्रार्थ जो हुआ था वो किसका हुआ था? गार्गी का हुआ था। तो गार्गी ने लगभग ये मान के चलो किसको पराजित कर दिया था? ऋषि याज्ञवल्क्य को पराजित कर दिया था। शास्त्रार्थ जानते हो ना, जैसे कई बार आप लोग शास्त्रार्थ करते हो, बैठे बैठे एक प्रश्न उसको पूछ रहा है, वो उसको पूछ रहा है, एक जवाब दे रहा है, एक दूसरा उसके प्रश्नों का जवाब दे रहा है। जो जितने बार हारेगा वो हारेगा ही हारेगा। तो ये कहा जाता है कि अंत में जाते जाते जब ऋषि याज्ञवल्क्य को ये लगने लगा कि वो पराजित होंगे तो उन्होंने गार्गी को ये बोल दिया था कि अब चुप हो जाना, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। ठीक है ना, अब आगे कुछ नहीं, बस होना था वो हो गया। यानी जीतने वाली कौन थी? गार्गी जीतने वाली थी। और ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा कि अब चुप हो जा, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा, देख लेना। आज के ज़माने में अगर ऐसा हो तो ये कहा जाता होगा, जैसे मान लो आज अगर याज्ञवल्क्य और ऋषि याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में इस प्रकार का कोई शास्त्रार्थ हो, इस प्रकार का कोई कंपटीशन हो और ऋषि याज्ञवल्क्य हार रहे हो और गार्गी जीत रही हो, तो क्या कहा जाएगा? शायद ऋषि याज्ञवल्क्य ये कहेंगे माथा फोड़ दूंगा तेरा, आप चुप हो जा, नहीं तो इस तरह से मान के चलो कि ये जो ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ में जिसने शास्त्रार्थ किया था और लगभग पराजित करने वाली थी वो कौन थी? गार्गी थी। तो बहुत विद्वान महिला थी। तो जिनके अच्छे नंबर आते हैं उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गार्गी पुरस्कार। और वो किस दिन दिया जाता है? अपने बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है। तो याद रखना भाई, जो इस बार 12वीं में थे उनको गार्गी पुरस्कार मिलेगा और वो किस दिन मिलेगा उनको? बसंत पंचमी के दिन। ठीक। पूर्णिमा के दिन याद करो, माघ पूर्णिमा, माघ ही पढ़ रहे नाम। माघ पूर्णिमा में आपको बताया था बेणेश्वर धाम पर क्या लगता है? मेला लगता है। और ये जो मेला है, जो गांव है जहां जो पर्टिकुलर जगह है वो है नवा टापरा। गांव का नाम क्या है? नवा टापरा। ये कहां पर है? डूंगरपुर में। और यहां पर बेणेश्वर धाम जो बना हुआ है, इस बेणेश्वर जिसे हम लोग आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, यहां पर क्या लगता है? मेला लगता है साहब। ठीक। आपको ये भी बता दिया था कि बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? संत माऊजी ने। याद रखना, संत माऊजी जो है वो कृष्ण भक्त थे। संत माऊजी कौन से थे? कृष्ण भक्त थे। और बेणेश्वर ऐश्वर जहां भी लग गया वो सारे के सारे मंदिर किसके होंगे? शिव जी के। तो बेणेश्वर धाम जो है वो भी किसका मंदिर है? शिव जी का मंदिर है। ये कहते हैं कि ये जो मूर्ति यहाँ पर है, शिवलिंग जो है वो 5 जगह से खंडित है। कितनी जगह से खंडित है वो? 5 जगह से। एक तो हमने देखो खंडित देवी पूजी थी। खंडित माता कौन सी थी? शीतला माता। और यहाँ पर भी किसकी पूजा होती है? खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ठीक है ना। इस बेणेश्वर को क्या बोला जाता है? आदिवासियों का कुंभ, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वागड़ का पुष्कर। वागड़ हम लोग कहते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा को। और यहाँ का अगर कोई पुष्कर है तो वो कौन है? बेणेश्वर है। ये 5 जगह से जो खंडित मूर्ति है, शिवलिंग जो है, उसके लिए कहते हैं कि यहाँ किसी किसान की गाय जो थी वो दूध चढ़ाया करती थी अपने आप। जब वो दूध चढ़ाया करती थी तो किसान को डाउट हुआ, यार ये दूध निकाल कौन लेता है? वो पीछा करते करते गया गाय का। वो गाय इस शिवलिंग के दूध चढ़ा रही थी। किसान को देखकर वो भागने लगी। जब वो गाय भागी तो उसी समय क्या हुआ? ये मूर्ति क्या हो गई थी? खंडित हो गई थी। आज भी उसके खंडित रूप में ही पूजा की जाती है। बेणेश्वर धाम आपको पता ही है, माही, सोम और जाखम नदियों के जो संगम है, त्रिवेणी संगम है, उस जगह पर इसका मतलब मंदिर बना हुआ है। तो माघ पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर में मेला लगता है, ध्यान रखना इसका। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं इसको, वागड़ का पुष्कर भी इसको कहते हैं। शिवलिंग की पूजा यहाँ पर होती है। बेणेश्वर धाम की स्थापना संत माऊजी ने की थी। और बेणेश्वर धाम में जो मूर्ति है, जो शिवलिंग है, वो क्या है? खंडित मूर्ति है। ठीक। और ये बात आपको बताई दी। अब आएगा साहब फाल्गुन।
हिंदू जो वर्ष होते हैं उनमें अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन का। फाल्गुन याद करो, आयो फागणियो, गीत सुनते हो कि नहीं सुनते हो? तो फाल्गुन में क्या होता है? होली वाला दिन, मतलब होली वाला जो महीना होता है वो कौन सा आ जाता है अपने? फाल्गुन। अब फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी 13 को क्या आएगी? महाशिवरात्रि आएगी। ठीक है ना? कौन सा त्यौहार आ जाएगा? महाशिवरात्रि। और इसके बाद में यहाँ पर, अच्छा ये मेला भी है। मेला कहाँ लगेगा? सिवाड़, जो सबसे बड़ा, मतलब हमारे राजस्थान में हम लोग कह सकते हैं एक प्रसिद्ध मंदिर जो है वो कौन सा है? सिवाड़ का। और सिवाड़ कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। सिवाड़ की एक बात मैंने बताई होगी कि पहले तो सांगानेर के पास में था, लेकिन आजकल कहाँ है वो? सवाई माधोपुर में। बताई थी मैंने, मेरे को जहाँ तक याद है, पहले भी नाम आया होगा इसका। सिवाड़ वाली बात बताई होगी ना? तो सिवाड़ कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है, बताई थी ना? और यहाँ पर जो महादेव जी का मंदिर है वो कौन सा है? गुस्मेश्वर महादेव मंदिर है। ये प्रश्न पूछते हैं, गुस्मेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? सिवाड़। सिवाड़ का तो आपको पता होता है, सिवाड़ कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। लेकिन गुस्मेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? सिवाड़ में बना हुआ है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे शुक्ल पक्ष की। ठीक है ना? किसके पक्ष करेंगे? बात करेंगे शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में सबसे पहले तो द्वितीया को क्या होती है? फुलेरा दूज। आप लोग याद करो, मैंने आपको बताया था देव सोते हैं, ठीक है ना, फिर देव उठ जाते हैं। और अब देखो फाल्गुन जो है, ये जो फाल्गुन रहता है, इसके बाद में आपको पता भी है कि वो होली का डांडा वांडा रुक जाता है, बोलते हो नहीं बोलते हो? तो ये अंतिम वो कौन सा हो जाता है? लास्ट सावा हो जाता है। लास्ट सावा हो जाता है। होली से पहले जो अंतिम सावा होता है वो कौन सा हो जाता है? फुलेरा दूज। और ये भी एक अबूझ सावा है। कौन सा सावा हो गया? अबूझ सावा। अबूझ सावे मैंने बताई दिए, जिस सावे में किसी प्रकार के मुहूर्त उहूर्त पूछने की आवश्यकता नहीं है, कोई कुंडली उंडली मिलाने की आवश्यकता नहीं है, वो सावा कौन सा होता है? अबूझ सावा। खूब ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं? इस दिन विवाह होते हैं। तो फुलेरा दूज आ गई। और फिर पूर्णिमा के दिन क्या आ गई साहब? होली। होली की हम बात करेंगे। होली अलग अलग प्रकार से खेलते हैं। कहीं पर कोड़े मारे जाते हैं, कहीं पर लठ मारे जाते हैं, कहीं पर भाटे भी मारे जाते हैं। ठीक, जहाँ पर कोड़ा मारा जाता है वो कहाँ पर खेली जाती है? भिनाई अजमेर में। कोड़ा जानते हो ना? जो हंटर जो आप लोग कहते हो, चमड़े का बना हुआ होता है, ठीक है ना? और ये मान के चलो कि एक एक कोड़ा भी पड़ जाए ना तुम्हारे, 4 दिन तक वो चमड़ी ऐसे कैसे ऊपर उठ जाए। कोड़े बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसके, चनमनाहट छूट जाता है। वो वाला जो हथियार होता है वो कौन सा होता है? अपने कोड़ा। तो भिनाई अजमेर में कोड़ा मार होली खेली जाती है। एक अपने होती है लठ मार होली, और ये कहाँ होती है? महावीर जी करौली में। लठ मार होली, इसमें लठ मारते हैं, महिलाएं लठ मारती है और पुरुष लठ खाते हैं इस दिन। तो वो जो होली है वो कौन सी है? लठ मार होली। बड़ी जोरदार होली है। अच्छा, इधर वाली जो महिलाएं होती है ना, ये अपने पूर्वी राजस्थान की, ये जयपुर के आसपास की महिलाओं में ज़्यादा दम नहीं है। ये बहुत ज़्यादा, हम ये कह सकते हैं कि जो महिला में गुण होने चाहिए ना, कि महिलाएं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्वभाव की होती है या ऐसी होती है, वो जयपुर के आसपास की होती है। अगर इनको बोल दे लठ मार होली खेल, तो ये ऐसे खेलेगी, ऐसे, ठीक, ऐसे खेलती है। और ये इधर वाली जो महिलाएं होती है जयपुर के बाद में, आप देख लो, ये महिलाएं बहुत खूंखार होती हैं। ये खींच खींच के लठ मारती है। कहीं ऐसा वैसा आदमी हो, वो तो अपने हाथ पैर तुड़ा के आ जाए यहाँ से, ठीक है ना? देख लो ना आपने, वो जो वो शादी के बाद में भी खेलते हैं वो लकड़ी से। अपने इधर जयपुर वाले कैसे करते हैं? ऐसे, ऐसे ही करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि थोड़ी शर्माते ज़्यादा हैं। अब इधर के जो है, आप देखना, जो ये हरियाणा के लगते हुए, ये इनको रोकना पड़ता है। हाँ, एक बार तो युद्ध वही हो जाता है इनका। चलो खैर। और बाड़मेर में कौन सी खेली जाती है? पत्थर मार होली। 3 होलियाँ याद रखना। एक तो कोड़ा मार भिनाई अजमेर में, एक अपने हैं लठ मार महावीर जी जो है करौली में वहाँ पर, और एक कौन सी हो गई अपने? पत्थर मार। ये कहाँ पर खेलते हैं? बाड़मेर में। तो तीनों होलियों का ध्यान रखना आप लोग। ये वैसे
ज़्यादा काम की बात नहीं है, फिर भी ध्यान रख लेना। राजस्थान की पहली सहकारी समिति की स्थापना कहाँ पर हुई थी? 1904 में भिनाई में हुई थी। सहकारी समिति जानते हैं आप लोग, एग्रीकल्चर के बच्चे हो, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, लोगों का समूह मिलकर जिसको चलाता है, वो कौन सी कहलाती है? सहकारी समिति होती है। और ये जो सहकारी समितियाँ होती है, सबसे पहले इसके बारे में एक्ट जो बनाया गया था वो लॉर्ड कर्जन ने बनाया था। जब गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन होते थे, लॉर्ड कर्जन ने अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लेकर आए थे। वो क्यों लेके आए थे? आप याद करो, 56वां अकाल 1899 में, क्योंकि अपना विक्रम संवत जो है ईस्वी संवत से 57 साल आगे चलता है। तो अपने यहाँ तो 1900 विक्रम संवत कितना था? 1956। अब ये 57 साल आगे चलता है, इसमें 57 साल घटा दो, कितने आ जाएंगे? ईस्वी सन 1899 ईस्वी। 1899 के आसपास बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। उसी अकाल को क्या बोलते हैं? 56वां अकाल। क्योंकि ये अकाल कब पड़ा था? 1956 विक्रम संवत में। जब ये अकाल पड़ा तो किसानों की इनकी हालत खराब थी। किसान जो थे सेठ साहूकारों से पैसे उधार लेते थे, उन पर बहुत ज़्यादा ब्याज लिया जाता था और किसानों की हालत दयनीय होती जा रही थी। तो लॉर्ड कर्जन ने किसानों की, या ये जो गांव के लोग होते थे, इनकी स्थिति को सुधारने के लिए, ताकि उनको सस्ते लोन मिल सके, उसके लिए उसने किसकी स्थापना करवाई थी? सहकारी समितियों की स्थापना करवाई थी। और सबसे पहले राजस्थान में सहकारी समिति की स्थापना हुई थी तो 1904 में कहाँ पर हुई थी? भिनाई में हुई थी। बस ये इसकी बात थी। वैसे इस दिन बाड़मेर में इलोजी की बारात भी निकलती है साहब। किसकी बारात निकलती है? इलोजी की बारात। इलोजी कौन थे? लोक देवता। कौन से? होलिका थी ना, होलिका। होलिका जानते हो? तो ये होलिका के मंगेतर थे। क्या थे ये? होलिका के मंगेतर थे। और इनको छेड़छाड़ का देवता भी कहते हैं। कौन सा देवता भी बोलते हैं? छेड़छाड़ का देवता। अब आप जानते हो, होलिका तो प्रहलाद को लेकर बैठी थी आग में, होलिका मर गई थी। होलिका के मरने के बाद में छेड़छाड़ी करते होंगे तो इसलिए इनको क्या बोला गया है? छेड़छाड़ का देवता। तो इलोजी की बारात कहाँ निकलती है? बाड़मेर में। ठीक है ना? सॉरी, हाँ, बाड़मेर में निकलती है। और ये इलोजी कौन है? होलिका के मंगेतर हैं। और इनको क्या बोलते हैं? छेड़छाड़ का देवता बोलते हैं। तो याद रखना, छेड़छाड़ का देवता किसको बोलते हैं? इलोजी को। इलोजी कौन है? होलिका के मंगेतर। और इनका जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? बाड़मेर में लगता है। इसके बाद में है टोडरमल, सॉरी इसको हटा दूं, अजमेर के ब्यावर में कौन, किसकी सवारी निकलती है? बादशाह की सवारी निकलती है। और बादशाह जो है कोई अकबर नहीं है, इनका बादशाह कौन है? टोडरमल। ये कहते हैं कि टोडरमल को एक दिन का बादशाह बनाया गया था। टोडरमल वैसे आर्थिक मामलों का या वित्त मामलों का प्रधान था, या वित्त मामलों की बड़ी जोरदार समझ थी इसको। अपने ज़माने का मनमोहन सिंह था ये। ठीक है, जैसे मनमोहन सिंह जी है, उनको आर्थिक मामलों की या वित्त मामलों की बहुत गहरी पकड़ है, वैसे ही किसको हुआ करती थी? टोडरमल को। तो इनको एक दिन का बादशाह बनाया गया था। अब आपको पता है बादशाह बनेगा तो उस दिन उसकी सवारी भी निकलेगी। तो टोडरमल की सवारी जो है, या बादशाह की जो सवारी है, वो कहाँ निकाली जाती है? ब्यावर, अजमेर में निकलती है। और कितने दिन का बादशाह बनाया गया था इसको? एक दिन के लिए बादशाह बना था। सांगोद कोटा में नाण की झांकियाँ निकालती है। किसकी झांकियाँ निकाली जाती है? नाण। तो झांकियाँ निकलती है, और किसकी निकलती है? ये नाण की झांकियाँ निकलती है। ठीक है ना? नाण मतलब ये जो झांकी, जानते हो आप लोग? झांकी जानते हो नहीं जानते हो? झांकी में जैसे मान लो कृष्ण की झांकी निकलेगी तो उसमें किसको सजा दजा कर ले जाया जाएगा? कृष्ण जी को, या राधा जी को, या जो भी रुक्मणी जी है। इसी प्रकार से यहाँ पर इस दिन किसकी झांकियाँ निकलती है? नाण की। ये याद रखना थोड़ा सा। नाण की झांकी कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है। और जयपुर में इस दिन क्या होता है? जन्म मरण परण। कौन सा त्यौहार होता है? नाण देखा तो मैंने भी नहीं, लेकिन झांकी इसकी निकालते हैं। देख लेना एक बार, याद रख लेना आप तो कि नाण की झांकियाँ कहाँ पर निकलती है? कोटा में। बाकी आदमी के जीवन में 3 घटनाएं खास होती है, एक जन्म, एक मरण और एक परण, है ना? अपने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो तो ये भी कहते हैं कि 3 घटनाएं जो है वो टाली नहीं जा सकती, या वो अपने नियत समय पर ही होती है, जन्म, मरण और परण। अब परण को तो फिर भी हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं,
लेकिन शायद इन दो चीज़ों को तो कोई भी ताकत आगे पीछे नहीं कर सकती, एक तो जन्म को और एक परण को। जन्मेगा वो मरेगा भी, इनको नहीं टाला जा सकता। तो सीधी सी बात है, जन्म मरण और परण का त्यौहार भी कहाँ पर मनाया जाता है? जयपुर में मनाते हैं। तो ये भी पता रखना, जिंदगी के सबसे 3 मुख्य काम जो है, जन्म मरण और परण, परण यानी विवाह, ठीक, ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है। अब आएगा अपने चैत्र। अच्छा, चैत्र वापस क्यों आ रहा है? हाँ जी, चैत्र तो पहला महीना था ना, कृष्ण पक्ष हमने पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि अपने नया साल कब से शुरू होता है? शुक्ल पक्ष से होता है। अब चैत्र के कृष्ण पक्ष में आपको पता है कि पूर्णिमा के दिन तो अपने क्या होती है? होली होती है। भाई पूर्णिमा के दिन होली होती है, पूर्णिमा पढ़ रहे थे वो सारी की सारी चीज़ें, जन्म मरण परण नान की झाकिया कोटा, ये सारी जो पढ़ रहे थे, लठ मार होली, कोड़ा मार होली, भाटा मार होली, वो सारी की सारी पढ़ रहे थे, वो होली के पूर्णिमा के दिन की बात कर रहे थे हम। पूर्णिमा के बाद में चैत्र महीना शुरू हो जाएगा, और चैत्र महीने की जो पहली तारीख होगी कृष्ण पक्ष होगा, और कृष्ण पक्ष के दिन आप जानते हो होली के जस्ट दूसरे दिन क्या होती है? धुलंडी होती है, ठीक ना? कौन सी होती है? धुलंडी होती है। इसके ठीक 8 दिन बाद में अष्टमी के दिन, कौन सी अष्टमी होती है? शीतलाष्टमी। और मेला कहाँ लगता है? चाकसू में। शीतला माता आपको पढ़ाई थी, और शीतला माता में भी लिखवाया होगा कि शीतलाष्टमी का मेला जो लगता है वो कहाँ पर लगता है? चाकसू में। किसका मेला होता है वो? गधों का मेला होता है। पशु मेला भी लगता है वो, और मेला किसका लगता है? गधों का मेला। चाकसू जयपुर में है, और इस दिन किसका मेला लगता है? गधों का मेला लगता है। और गधा किसका वाहन है? शीतला माता का। फिर आता है अपने शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, क्योंकि हमने देखो त्योहारों की शुरुआत की थी, एक लाइन याद करो अब भी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, है ना? तो हमने त्योहारों की शुरुआत की थी तीज से, जो श्रावण में आती है, अपने श्रावण से की थी हमने, और हम कहाँ तक चलेंगे? गणगौर तक। अब आपको पता है शुक्ल पक्ष का पहला दिन जो होगा वो नववर्ष होगा, हिंदू नववर्ष होगा, क्योंकि वैसे तो चैत्र की शुरुआत तो यहीं से हो गई, लेकिन हमारे यहाँ जो नववर्ष मनाते हैं वो कौन से पक्ष में मनाते हैं? शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन को। तो ये हिंदी नववर्ष, जिसको आप विक्रमी नववर्ष भी बोल सकते हो, और हिंदुओं का नववर्ष होता है। ये अपना जो कैलेंडर होता है, हिंदुओं का कैलेंडर होता है, वो कौन सा होता है? विक्रम संवत होता है, ठीक। और ये कितने वर्ष आगे हैं? 57 वर्ष। ये तो आपको पहले बताइए, ईस्वी सन से कितने साल आगे होता है ये? 57 साल। ये कहते हैं कि किसी विक्रमादित्य नामक राजा ने इसको चलाया था, तो 57 साल पहले चलाया था, और 57 साल पहले चलाएंगे उसको हम क्या कहेंगे? ईसा पूर्व। क्या बोलेंगे उसको? ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व 57 में शुरू हुआ था। इस दिन से बसंत नवरात्रों का शुरू हो जाती है, ठीक है ना? आपको पता है चैत्र में फिर नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। एक तो नवरात्रे आएंगे चैत्र में, एक अश्विन में। नवरात्रे दोनों ही शुक्ल पक्ष में आएंगे। शुक्ल पक्ष का जो पहला दिन होगा उससे नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। अश्विन वाले भी शुक्ल पक्ष के पहले दिन से होंगे, और चैत्र वाले भी कब से शुरू हो जाएंगे? शुक्ल पक्ष के पहले से। तो इसी दिन से, एकम से, जिसे आप लोग पड़वा बोलते हो, इस दिन से अपने क्या शुरू हो जाएंगे? चैत्र के नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। और जब चैत्र के नवरात्रे होते हैं, तृतीया के दिन क्या मनाया जाता है? गणगौर। सबसे ज़्यादा लोकगीत जिस त्यौहार के हैं, सबसे ज़्यादा लोकगीत जिस त्यौहार के हैं, वो कौन सा है? गणगौर है। गणगौर में देखो 2 शब्द आते हैं अपने, एक तो गण और एक कौन? गौर। एक तो हो गया गण, और एक कौन सा हो गया? गौर। गण का मतलब क्या है? शिव। और गौर का मतलब क्या है? पार्वती। गौर की तो पहले भी हमने बात की है। गण कौन है भाई? शिव। और गौर कौन है? पार्वती है। तो शिव और पार्वती से संबंधित जो त्योहार है वो कौन सा हो गया? गणगौर। गणगौर जो है, इस दिन माता पार्वती का मुकलावा हुआ था भाई। मुकलावा जानते हो? मुकलावा या गोना। पहले भी आपको बताया, विवाह के बाद में पहली बार जब लड़की को भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मुकलावा बोलते हैं या गोना बोलते हैं। आजकल तो शादी के साथ होता है, पहले ये बाद में होता था। पहले लड़का जाता था, बाल विवाह होते थे, लड़का गया, शादी हुई, रीता वापस आ गया, लड़की वहीं पर रह गई। अब लड़की पहली बार जो ससुराल जाएगी उसको क्या बोलते हैं? मुकलावा। तो गणगौर के दिन किसका मुकलावा था भाई?
पार्वती जी का था। ठीक, ये जो गणगौर है इसकी सवारी कहाँ निकलती है? जयपुर में, और उदयपुर में भी निकाली जाती है, लेकिन मुख्य जो सवारी है वो कहाँ की है? जयपुर। अच्छा, गणगौर से संबंधित एक और चीज़ है, एक तो सबसे ज़्यादा लोकगीत इसके गाए जाते हैं, ठीक है ना। और गणगौर जो होता है लड़कियों का मुख्य त्यौहार होता है। लड़कियां विशेष रूप से दो चीज़ के लिए त्यौहार करती है, मतलब मनाती है। एक तो अच्छे पति की कामना के लिए, और एक और ये कहते हैं कि भाई के लिए भी त्यौहार मतलब ये मनाया जाता है, अच्छी भौजाई के लिए भी ये गणगौर पूजी जाती है। और कहते भी है, एक गीत भी गाते हैं इस दिन, गणगौर के दिन, राई सी भौजाई दे कान कंवर सो बीरो। कभी सुने गणगौर के गीत? गाती हो गया ये गीत। एक और गणगौर का गीत होता है गिंदोली, आपने सुना हो तो। गणगौर का एक और गीत कौन सा होता है? गिंदोली। ये भी गाते हो गिंदोली? अरे गणगौर का एक गीत कौन सा होता है? गिंदोली होता है। अब ये गिंदोली कौन है? अरे गणगौर के अवसर पर कौन सा गीत भी गाते हैं? गिंदोली भी गाते हैं। गिंदोली कौन है? देखो, अपने एक लोक देवता हुए थे मल्लीनाथ, बाड़मेर के थे। मालानी जो कहा गया था वो किसके नाम से नाम पड़ा था? ये मल्लीनाथ जी के नाम से। आपको ये भी बताया था जोधपुर के शासक जो चुंडा हुआ करते थे उनका पालन पोषण भी किसने किया था? मल्लीनाथ ने किया था। ये कहते हैं मल्लीनाथ जी के एक पुत्र था जिसका नाम था जगमाल। मल्लीनाथ जी का पुत्र कौन था? जगमाल। जगमाल थोड़ा खतरनाक टाइप का आदमी था, लड़ाई दंगे करता था, चलते हुए आदमी के रेपट रसका दी इसने। तो ये जो काम करता था वो कौन करता था? जगमाल करता था। किसी से भी लड़ना झगड़ना, ऊद फैल के टाइप के जो काम करते थे वो कौन करता था? जगमाल। एक बार बाड़मेर के किसी गांव से गुजरात के शासक ने जो लड़कियां थी उनको उसने उठा लिया साहब, उनको किडनैप कर लिया, ठीक है ना। उस गांव का नाम है शायद सिणोली। गांव का नाम क्या था बाड़मेर में? सिणोली। तो सिणोली नामक गांव से लड़कियों को गुजरात के शासक ने वहां से उनका अपहरण कर लिया और गुजरात ले गया साहब। अब यहाँ बाड़मेर में कौन है? मल्लीनाथ जी, यहाँ के शासक मल्लीनाथ जी हैं। राजा का ये कर्तव्य है कि वो उनको छुड़ाए। सेना वेना तैयार की गई। इतनी देर में कौन आ गया वहाँ? जगमाल आ गया। जगमाल ने पूछा, पापा जी क्या चक्कर है, सेना वेना कहाँ जा रही है? उसने कहा कि यार तू तो लड़ाई झगड़े करता फिरता है, तुझे तो कोई पता है नहीं। अपने यहाँ की लड़कियों को गुजरात का शासक जो है वो अपहरण करके ले गया, उनको छुड़ाने जाएंगे। ये पापा जी आप रहने दीजिए, मैं जाता हूँ, कई दिनों से किसी से मातापड़ी भी नहीं हुई ढंग से। आप लड़ाई किससे करनी है? गुजरात के शासक से। मल्लीनाथ जी ने कहा कि यार तू चला तो जा, लेकिन तू रास्ते में किसी और से मत लड़ पड़ना, डायरेक्ट जाकर किससे लड़ाई करनी है? गुजरात के शासक से करनी है। क्यों? भरोसा नहीं है इसका, ये किसी से भी लड़ाई कर सकता था। कि आप चिंता मत करो, मैं जाता हूँ साहब। जगमाल गुजरात गया, सेना लेकर कहाँ गया? गुजरात। अब गुजरात जाने के बाद में इनको पता लगा कि जिन लड़कियों को पकड़कर ले जाया गया था, जिनका अपहरण किया गया था, उन सब लड़कियों को राजकुमारी जो है, यहाँ जो गुजरात के शासक की राजकुमारी है उसकी दासिया बना दिया गया है। वो जो शासक था मुसलमान था और उसकी गुजरात की जो राजकुमारी थी उसका नाम था गिंदोली। राजकुमारी का नाम क्या था? गिंदोली। तो इस गिंदोली की सेवा में लगा दिया। पता लगाया गया लड़कियां कहाँ है, आकर बताया दूत ने कि गिंदोली के महल में वो सब की सब क्या है? दासियां बनाई हुई है। जगमाल ने कहा कि चलो करते आक्रमण राजकुमारी के महल पर। लोगों ने कहा यार इतनी सारी सेना है वहाँ, ऐसे थोड़ी आक्रमण हो जाएगा, तो करना क्या है? लड़ाई का मन कर रहा है मेरा खूब, फटाफट बताओ करना क्या है? कि करना कुछ नहीं है। ये जो राजकुमारी गिंदोली है ये शुक्रवार के दिन नमाज के लिए बाहर निकलती है और पास में जो मज़ार बनी हुई है या मस्जिद जो बनी हुई है उसमें आकर ये नमाज पढ़ती है। यहाँ आती है, 2 गोग लगा के जाती है। जब ये आती है शुक्रवार के दिन तो वो सारी लड़कियां भी इसके साथ में होती है, क्योंकि वो दासिया है, तो वो लड़कियां भी साथ में आती हैं। तो कि चलो ठीक है, तो फिर वहाँ चलो, जहाँ मस्जिद है वहाँ चलो। तो उस मस्जिद के पास में ये कहते हैं कि घोड़ों के व्यापारी का
वेश बनाकर ये वहाँ पर बैठ गए साहब, 2-3 दिन पहले बैठ गए ये तो, वहाँ पर बैठकर घोड़े वोड़े खड़े कर लिए और वहाँ इन्होंने बोल दिया कि मालानी किस्म के जो घोड़े थे वो भी प्रसिद्ध होते थे। और ये किस क्षेत्र से गए थे? मालानी से ही तो गए थे ये। अब वहाँ जाकर इन्होंने टेंट वेंट लगा लिए, वहाँ रहने लगे। कोई सैनिक वैनिक आए, उन्होंने पूछा भाई साहब यहाँ कैसे? कि साहब घोड़े बेचने आए, खरीदने हैं तो बताओ। किसी ने खरीदने के लिए बोला भी होगा, घोड़ा होगा 50,000 का, इन्होंने बोल दिया 5 लाख। तो उन्होंने बोला होगा भाई यार बेचना है तो सही रेट लगाओ, बोले यही लगेंगे, फिक्स रेट है, कोई डिस्काउंट नहीं है, 5 लाख रुपए दो और घोड़ा ले जाओ। अब ऐसे कौन खरीदे आप भी बताओ? जैसे मान लो जिसको कोई चीज़ ही नहीं बेचनी हो, वो खूब कीमत मांगे तो उसको खरीदेगा भी कौन? गुरुवार आ गया और शुक्रवार के दिन गिंदोली जो है उन लड़कियों के साथ में उस मस्जिद में आई। जब मस्जिद में आई तो उन्होंने अचानक आक्रमण किया। कुछ सैनिक साथ थे, ज़्यादा सैनिक उनके साथ में थे नहीं। अचानक आक्रमण किया, आक्रमण करके उन लड़कियों को घोड़े लेकर ये गए थे, घोड़ों पर बैठा लिया और रवाना हो गए। जगमाल ने किसको घोड़े पे बैठाया? गिंदोली को। जगमाल अब की बार किसको बैठा के ले आया? गिंदोली को। इसका कारण था, जगमाल ऐसा नहीं है कि ये कोई भगा के लाना चाहता था, ये देख रहा था पीछे से अगर कोई सेना आएगी तो बोल देंगे पास में मत आना, नहीं तो कौन मारी जाएगी? राजकुमारी मारी जाएगी। इसके सिर पर पिस्टल तान देंगे और बोल देंगे दूर हो जाओ, हथियार फेंक दो, नहीं तो किसको मार देंगे हम? गिंदोली को, राजकुमारी को मार देंगे। राजकुमारी को लेकर मेवा नगर तक आते आते राजकुमारी को इस जगमाल से प्रेम हो गया साहब। गड़बड़ यहाँ हो गई। अब आगे आने के बाद में भाई अब गुजरात अब बाड़मेर आने वाला है। जगमाल ने घोड़ा साइड में लिया, बोले उतर जा। गिंदोली ने मना कर दिया, ना अब नहीं उतरूंगी भाई। बोले क्यों? शादी करूंगी। तो कि जा तो जाके कर ले शादी, रोक कौन रहा है? कि शादी तेरे से करूंगी। उसने कहा देख मैं आदमी थोड़ा खराब हूँ, लड़ता झगड़ता फिरता हूँ और मैं ठीक आदमी नहीं हूँ, तो तू एक काम कर, कोई अच्छा लड़के से शादी कर और अब वापस जा, ये घोड़ा भी ले जा भले ही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वापस चली जा। लेकिन गिंदोली ने कहा कि ना अब नहीं पार पड़ेगी, अब तो शादी करूंगी तो आपसे ही करूंगी। वो यहाँ ये जगमाल ने उसके बाप को बुलाया, बोला यार ये क्या गलाई गल गए मेरे, आ जाओ इसको ले जाओ। इसका कहते हैं कि वो राजा आया, गुजरात का राजा आया, और गुजरात के राजा ने आकर कहा कि बेटी मान ये खुद भी शादी नहीं करना चाह रहा और ये खुद कह रहा है कि मैं ढंग का आदमी नहीं हूँ, 12वीं के अंदर ही सप्लीमेंट्री से पास हुआ था, तो तू रहने दे। लेकिन इसने बोल दिया नहीं अब तो शादी करूँगी तो किसके साथ? जगमाल के साथ। टेढ़ा है पर मेरा है, तो वो वाली बात हो गई। और लास्ट में शादी किसकी हुई? गिंदोली की शादी किसके साथ में हुई? जगमाल के साथ। इसी जगमाल और गिंदोली को याद करते हुए कौन सा गीत गाते हैं? ये गीत भी किस दिन गाते हैं? गणगौर के दिन गाते हैं। समझ गए ना आप लोग? तो ये वाली बात जो है किसकी थी अपने? तो जयपुर और उदयपुर में गणगौर की क्या निकाली जाती है भाई? सवारी निकालते हैं। अच्छा, 2 जगह सवारी निकल रही है। आपसे प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि कर्नल जेम्स टोड ने कहाँ की गणगौर का उल्लेख किया? याद करो, कर्नल जेम्स टोड कहाँ गया था? मेवाड़। कर्नल जेम्स टोड जो था पॉलिटिकल एजेंट बना था, वो कहाँ का बना था? मेवाड़ का। अब वो कहाँ की गणगौर का उल्लेख करेगा? उदयपुर की गणगौर का। तो याद रख लेना, कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का उल्लेख किया है, वर्णन किया है। इसी तरह से सर्वाधिक लोकगीतों का त्यौहार कौन है? गणगौर है। हमने बात की है, ये तो 1-2 गीतों की बात भी की है, ठीक है ना। इस दिन लड़कियां अपने लिए अच्छे पति तथा अपने भाई के लिए अच्छी पत्नी के लिए व्रत रखती हैं। तो ध्यान रखना पीछे वाले, जिस दिन लड़कियों का गणगौर का मेला मतलब वो व्रत किए हुए हो, वो ना केवल अपने लिए अच्छा पति मांग रही है, आपके लिए भी क्या मांगती है? वो अच्छी पत्नी मिले, इसको भौजाई मिले, इनको डिस्टर्ब मत करना, नहीं तो ऐसी वैसी गले गल जाएगी, ठीक है ना। तो 2 इसके उद्देश्य होते हैं। एक तो कौन सा हो गया? अपने लिए अच्छा पति और अपने भाई के लिए अच्छी पत्नी की कामना करती है। अब ये तो हो गई बात इसकी तीज की। गणगौर जो आती है वो कब आती है? तीज के दिन आएगी, ये तो हमने बात कर ली। लेकिन जैसलमेर में जो गणगौर पूजी जाती है या जो सवारी निकाली जाती है वो कब निकाली जाती है? चतुर्थी के दिन, एक दिन बाद में। ऐसा क्यों? ये कहते हैं कि 30 दिन जैसलमेर वाले भी बेचारे निकाल रहे थे, सवारी निकाल रहे थे, बीकानेर वालों ने आक्रमण कर दिया। क्योंकि तीज की सवारी निकल रही है तो माता पार्वती और शिव जी की सवारी निकलेगी, और माता पार्वती को खूब सारे गहने वेने भी पहनाए जाते थे।
तो खूब सारा धन, या हम ये कह सकते हैं गहने वहने किसको पहनाए जाते थे? पार्वती जी को। अब बीकानेर वालों ने इस जैसलमेर में जब तीज के दिन ये सवारी निकल रही थी तो बीकानेर वालों ने आक्रमण कर दिया साहब। आक्रमण करके उन्होंने इस सवारी को लूट लिया, लेकिन लूटा किसको? गौर हाथ नहीं लगी, गण हाथ लग गए साहब, शिव जी हाथ लग गए और लेकर भाग गए वो। वहां लेकर भागे तो उनको पता चला रही है तो गलत आदमी को उठा लाए। उठाना किसको था? गौर को। अब शिव जी को उठाकर भाग गए तो 30 को तो बेचारे ये निकाल नहीं पाए। अगले दिन इन्होंने दोबारा सवारी निकाली, और वो कब निकाली? चतुर्थी को। तो केवल और केवल शिव को वो लेकर भाग ही गए थे। बची कौन? गवर, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? गौर। तो केवल गण को छोड़कर गौर की सवारी कहाँ निकाली जाती है? जैसलमेर में। और वो तीज के दिन नहीं निकलती है, वो कब निकलती है? चतुर्थी के दिन निकलती है। समझ गए ना? क्योंकि तीज के दिन जो गण था उसको तो कौन लेकर भाग गए थे? बीकानेर लेकर भाग, मतलब बीकानेर वाले लेकर भाग गए थे। तो इस दिन ध्यान रखना, चतुर्थी के दिन केवल गवर की सवारी जो होती है, गौर की सवारी कहाँ निकालते हैं? जैसलमेर में। नाथद्वारा में पंचमी को गुलाबी गणगौर, ये थोड़ा पता रखना आप, गुलाबी गणगौर या चुनरी गणगौर निकालते हैं। ये गुलाबी गणगौर ध्यान रखना। प्रश्न ये पूछते हैं गुलाबी गणगौर की सवारी कहाँ निकालते हैं? आप दिमाग लगाते हो गुलाबी, गुलाबी शहर जयपुर और जयपुर करके आते हो, जबकि गुलाबी गणगौर की सवारी जो निकालते हैं वो कहाँ पर निकालते हैं? नाथद्वारा में। ठीक है ना? और किस दिन निकालते हैं ये? पंचमी के दिन। जैसलमेर में चतुर्थी के दिन, और नाथद्वारा में किस दिन? पंचमी के दिन। दोनों चीज़ ध्यान रखना ये, क्योंकि यही पूछते हैं जैसलमेर में गणगौर की जो सवारी होती है वो कब निकालते हैं? चतुर्थी के दिन, और ये जो निकलती है वो पंचमी के दिन। इसी दिन कौन सी निकालते हैं ये? इसको हम क्या भी बोलते हैं? चुनरी गणगौर। चुनरी उनरी उड़ाते हैं ये लोग, इस कारण से इसको क्या बोला गया है? चुनरी गणगौर भी बोला गया है। तो ये समझ गए होंगे आप लोग। तो हमने चैत्र की बात की है। एक तो आप धुलंडी याद रखोगे, शीतलाष्टमी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। शीतलाष्टमी के दिन गधों का मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? चाकसू में लगता है। फिर शुक्ल पक्ष होता है, पहला दिन विक्रम संवत का पहला दिन होता है, या हम लोग ये कह सकते हैं विक्रम संवत का पहला दिन तो ये हो गया हालांकि, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि नववर्ष जो होता है वो कौन सा होता है? शुक्ल पक्ष एकम होता है। और इसी दिन या इसी शुक्ल पक्ष के तृतीया को गणगौर त्यौहार आता है। गणगौर शिव और पार्वती, या पार्वती का जो मुकलावा था उससे संबंधित त्यौहार है। लड़कियां इस दिन व्रत रखती हैं। लड़कियां व्रत करती है तो वो किसकी कामना के लिए करती है? अपने लिए अच्छा पति और अपने भाई के लिए अच्छी पत्नी के लिए व्रत करती है। एक तो जयपुर में और एक उदयपुर में गणगौर की सवारी निकलती है तीज के दिन। तीज के दिन उदयपुर और जयपुर में सवारी निकलती है। कर्नल जेम्स टोड ने जिसका उल्लेख किया है वो कौन सा है? कौन सी है? उदयपुर की है। चतुर्थी के दिन जो सवारी निकलती है केवल गवर की या गौरी की, वो कहाँ पर निकलती है? जैसलमेर में। और पंचमी के दिन कहाँ निकलती है? नाथद्वारा में, जिसको गुलाबी गणगौर या चुनरी गणगौर बोलते हैं। ये गणगौर के बारे में आप लोग ध्यान रखना थोड़ा। ये गीत वीत मैंने बता दिया। गिंदोली भी गाते हैं। गिंदोली का क्या चक्कर था बता दिया। फिर चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को कौन सी अष्टमी आएगी? अशोका अष्टमी। इस दिन अशोक का जो पेड़ होता है उसकी पूजा की जाती है। किसकी पूजा करते हैं इस दिन? अशोक के वृक्ष की पूजा करते हैं। ठीक है। फिर आपको बताइए रामनवमी, भगवान राम का जो जन्मदिन आता है, रामनवमी आती है चैत्र शुक्ल नवमी को आती है। हनुमान जी इनके भक्त थे, बोले पीछे पीछे ये भी आ गए। पूर्णिमा के दिन किसका जन्मदिन होता है? हनुमान जी का होता है। तो हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को आ जाएगी। ठीक। तो रामनवमी आप जानते ही हो। अगली पूर्णिमा जो आएगी इसके बाद में, नवमी के बाद में जो पूर्णिमा आएगी उस दिन किसका जन्मदिन आ जाएगा? हनुमान जी का। मेला जो लगता है एक तो सालासर में लगता है। सालासर कहाँ पर है? चूरू में। एक और चीज़ ध्यान रखना, सालासर चूरू में जो हनुमान जी है वो दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी हैं। ये थोड़ा सा पता रखना कि दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी की पूजा कहाँ की जाती है? सालासर। बाकी जगहों पर हनुमान जी क्लीन सेव में है। सालासर में हनुमान जी के क्या है? दाढ़ी मूछ है। दाढ़ी मूछ उन्होंने काटी नहीं। लोगों को पूछा होगा कि कैसा लग रहा हूँ, लोगों ने कहा कूल लग रहे हो। ठीक है, अपने क्या है, अपना ये रूप रख लेते हैं। एक तो सालासर में।
सालासर में ये चीज़ ध्यान रखना भाई, कौन से हनुमान जी होती है? दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी है यहाँ। एक मेहंदीपुर बालाजी, यहां पर भी इस दिन मेला लगता है। मेहंदीपुर गए हो कभी? मेहंदीपुर बालाजी गए हो? यहां ये कहते हैं जिसमें भूतनियां उतनियां भरती उनका इलाज होता है। कभी जाओ तो देख के आना। मंदिर के पीछे एक बड़ा सा हॉल बना हुआ है, खूब बड़ा हॉल है। उस हॉल में खूब सारी जंजीरें बांधी हुई हैं, और जिनमें भूतनियां उतनियां भरती है उनको उन जंजीरों को बांध के रखा जाता है। पैर वैर को बांध देते हैं या हाथ को बांध देते हैं। और जाओ तो शाम के समय जाना। शाम का समय मतलब 8-1 बजे के आसपास, 8 बजे के आसपास वहाँ भीड़ भी होती है। पीछे जाना आप, जब पीछे जाओगे तो वहाँ थोड़ी देर रुकना, अकेले जाना, किसी साथी को साथ लेके मत जाना। तो थोड़ा मतलब एक जो हॉरर मूवीज़ में जो मज़ा आता है वो वाला फीलिंग यहाँ पर हो गया आपको। वो वहाँ पर औरतें होंगी और जटाजूट होकर वो लोट पलटे करती रहती है वहाँ। मैंने खुद ने देखा है, बड़ा ज़ोरदार वहाँ का माहौल होता है। तो एक तो मेले लगेंगे पूर्णिमा को, हनुमान जयंती के दिन, चैत्र पूर्णिमा को। एक तो लगेगा कहाँ पर? सालासर में, और एक कहाँ पर? मेहंदीपुर बालाजी जो दौसा में है। चैत्र के बाद में कौन सा आ जाएगा? वैशाख। चैत्र के बाद में कौन सा आ गया? वैशाख। वैशाख के दिन तृतीया को, कृष्ण पक्ष की तृतीया को धींगा गंवर मनाते हैं। और ये कहाँ पर मनाते हैं? जोधपुर में मनाते हैं। देखो गणगौर 3 तो हमने पढ़ ली। एक तो गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को जयपुर उदयपुर, एक हमने पढ़ ली चैत्र शुक्ल चतुर्थी जैसलमेर, उसमें केवल गौरी की सवारी निकलती है। एक निकालते हैं पंचमी, चैत्र शुक्ल पंचमी नाथद्वारा में, और क्या बोलते हैं उसको? गुलाबी गणगौर या चुनरी गणगौर बोलते हैं। और अब देखो वैशाख के कृष्ण पक्ष की तृतीया को जोधपुर में क्या मनाई जाएगी? गणगौर मनाई जाएगी। तो गणगौर अपने 4 हो गई भाई, यहां लिख लेता हूं मैं। गणगौर की देखो सवारियां हुई, एक तो चैत्र शुक्ल तृतीया, और ये कहां पर है? जयपुर और उदयपुर। एक होती है चैत्र शुक्ल चतुर्थी, ये जैसलमेर। और इसकी विशेषता क्या है? केवल किसकी? गौर की सवारी निकलती है। ये दूसरी हो गई अपने। तीसरी चैत्र शुक्ल, ये कहां पर? नाथद्वारा। ये तो हमने चैत्र वाली की बात की थी। इसके बाद में चौथी जो है वैशाख आ जाएगा। चैत्र के बाद में कौन सा महीना आएगा? वैशाख। पूर्णिमा के बाद में वैशाख कृष्ण तृतीया, इस दिन कौन सी आ जाएगी अपने? धींगा गणगौर। और ये कहां की फेमस है? जोधपुर की फेमस है भाई। और धींगा का मतलब होता है जबरदस्ती। धींगा का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती गणगौर मनाया जाए, वो कौन सा हो गया? धींगा। ये कहते हैं कि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की जो रानी थी, जोधपुर की थी, किसी बात को लेकर इनके झगड़ा हो गया था। अब आपको पता है गणगौर कौन मनाएगी? महिलाएं। रानी ने बनाया ही नहीं, नाराज हो गई थी, बलने तो ऐसे पति की कामना करेंगे, क्या मतलब है? उसने क्या नहीं की? गणगौर नहीं मनाई। चैत्र शुक्ल तृतीया को तो गणगौर मनाई नहीं। 5-7 दिन बाद में, 10 दिन बाद में, 15 दिन बाद में मान लो महाराणा ने रानी को लाकर iPhone 11 Pro दिया होगा, और उसके बाद में कौन राजी हो गई? रानी मतलब राजी हो गई। रानी ने कहा कि क्या ऐसे रूठते हैं, ऐसे मैंने तो गणगौर और नहीं मनाया। महाराणा ने कहा कि अब मना ले, क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, गणगौर ही तो नहीं मनाई, अब की बार तीज को मना ले। अब तो क्या है, अब तो गणगौर ही गई, कि कोई दिक्कत नहीं है, आप मना ले, अपनी गणगौर अब आ जाएगी। तो अब इसने जो गणगौर मनाई वो कब मनाई? कृष्ण पक्ष, वैशाख के कृष्ण पक्ष की तृतीया को। आदेश निकाल दिए गए कि सारे के सारे अब क्या मनाएंगे? अब हम लोग गणगौर मनाएंगे भाई। रानी अब राजी हुई है, अपनी गणगौर अब है,
तो इसलिए ये जो गणगौर मनाई गई वो कब बनाई गई? वैशाख कृष्ण तृतीया को। रानी कहाँ की थी? जोधपुर की थी। तो ये जो है कहाँ पर फेमस हुई? जोधपुर में। जबरदस्ती मनवाई गई थी, इसलिए क्या कहलाई ये? धींगा गणगौर। तो धींगा गणगौर का भी ध्यान रखना। गणगौर, क्योंकि गणगौर का ये सवाल जो है ये तो आपको आता है कि चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर आती है, और चैत्र में भी मान लो आपको याद रह जाएगा, लेकिन धींगा गणगौर जो है वो वैशाख में आती है। और कहाँ पर प्रसिद्ध है वो? जोधपुर में प्रसिद्ध है। समझ गए? तो 4 गणगौर हो गई अपनी। चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल चतुर्थी, चैत्र शुक्ल पंचमी, और वैशाख कृष्ण तृतीया जो जोधपुर में प्रसिद्ध है। ठीक, ये सारी बातें हमने करी ली। अब शुक्ल पक्ष आएगा। कौन सा पक्ष आएगा आपने? शुक्ल पक्ष। और इस दिन तृतीया के दिन क्या होगा? अक्षय तृतीया। क्या आएगी? अक्षय तृतीया आएगी साहब, जिसको आप लोग आखा तीज बोलते हो। क्या बोलते हो? आखा तीज। अक्षय का मतलब अखंडित, और आखा का मतलब भी अखंडित या पूरा। अक्षय का मतलब क्या होगा? पूरा, या जो खंडित नहीं हो, जिसमें किसी प्रकार का क्षय नहीं हो, वो क्या कहलाता है? अक्षय। और आखा का मतलब क्या होता है? पूरा होता है। और आप महाराष्ट्र की तरफ जाइए आप लोग, वो अक्खा बोलते हैं। वो ये कहते हैं अक्खा मुंबई में अपना राज चलता है। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? अक्खा का मतलब क्या होता है? पूरा। या इसको अक्षय बोल दीजिए, आखा बोल दीजिए। अबूत सावा होता है ये भी। क्या होता है? अबूत सावा। तो अबूत सावा खूब बता के आया हूं मैं पीछे आपको। ये भी क्या हो गया? अबूत सावा हो गया। ठीक है ना? तो इस दिन भी खूब विवाह विवाह होते हैं। फिर पूर्णिमा आती है। इस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। इसको बुद्ध पूर्णिमा। अच्छा, महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त मतलब जन्म हुआ वो भी इस दिन हुआ, वैशाख पूर्णिमा को। उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? वैशाख पूर्णिमा को। और उनकी मृत्यु भी कब हुई? वैशाख पूर्णिमा को। बुद्ध ने ये काम बढ़िया किया। देखो, जन्म वैशाख पूर्णिमा, ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा, और मृत्यु वैशाख पूर्णिमा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। अपने यहाँ पर इसको पीपल पुण्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीपल पुण्य या पीपल पूर्णिमा। इस दिन भी खूब विवाह होते हैं। ठीक, अपने यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है वैसे, पीपल पूर्णिमा। पीपल पूर्णिमा क्यों बोलते हैं? क्योंकि पीपल की पूजा करते हैं इस दिन। किसकी पूजा करते हैं? पीपल की। लड़कियां जो है पीपल की पूजा करती है। किस लिए? अच्छे पति की कामना के लिए। ठीक, फिर से किसकी पूजा करती है? पीपल की पूजा करती है। और क्यों करती है? कि जो अविवाहित लड़कियां होती है वो ये पूजा करती है कि अच्छा पति मिले। तुम्हें पता नहीं था ना ये सारे कब कब व्रत करने हैं? आप ध्यान रखना कब कब करने हैं। पीपल पूर्णिमा के दिन क्या करनी है? पीपल की पूजा करनी है, तब मिलते हैं। ऐसे थोड़ी कोई अच्छे पति मिल जाते हैं। हाँ, नहीं, ऐसे तो लोमड़ी भी कहती है। लोमड़ी खूब प्रयास करती है, उसके बाद में अंगूर नहीं मिलते तो क्या बोलते हैं? अंगूर खट्टे हैं। हाँ, क्या? तेरे को बता दिया ना, गणगौर के दिन अपनी सिस्टर को डिस्टर्ब मत करना, बस इतना ही कर लेना, है ना? इसके लिए अपने गांव में एक बात बोलते हैं कि पीपल की पुण्य मतलब पीपल की पूजा करो चाहे गणगौर पूजो, फिर भी मिलते तो ऐसे ही है। ठीक है, चलो खैर। अच्छा, इस दिन देखो एक चीज और है कि इस दिन अपने यहाँ पर परमाणु का परीक्षण भी किया गया था। परमाणु बम का परीक्षण किया गया था भारत में। और परमाणु बम का जब परीक्षण किया गया था उसका नाम भी रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि पीपल पूर्णि थी, बुद्ध पूर्णिमा थी। और बुद्ध पूर्णिमा के दिन परमाणु बम का परीक्षण किया गया था और बम का नाम क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा। अपने स्माइलिंग बुद्धा यानी बुद्ध ने आजीवन किसका संदेश दिया था? अहिंसा का। लोगों ने पूछा भी, अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा कि आप लोग जो है महात्मा बुद्ध के जन्मदिन के दिन जिन्होंने जीवन भर अहिंसा का संदेश दिया, उसके दिन आपने बम का परीक्षण किया है, और वो भी
एक परमाणु बम जो है वो तो कई लोगों को मार सकता है, मतलब खूब सारे लोगों को मार सकता है, जनसंहार बहुत लंबे या बड़े स्तर पर होता है। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे, वो कहा कि ये शांति के लिए ही है, ये जो परमाणु बम का हमने आविष्कार किया है या इसका जो परीक्षण किया है वो किसके लिए किया है, शांति के लिए। वो चक्कर में पड़ गए पत्रकार, कैसे कि मान लो सामने वाले के पास में परमाणु बम है, हमारे पास में नहीं है, तो सामने वाले हमारे ऊपर चलाएंगे, हमारे पास में भी होंगे तो हम बगल में लेके बैठे रहेंगे, तो सामने वाला चलाएगा ही नहीं। बताओ शांति हुई कि नहीं हुई, शांति हो गई ना। तो ऐसे ही एक बार ये कहते हैं करगिल युद्ध के समय पर भी ऐसी बात हुई थी। तो करगिल युद्ध के समय पर ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो अमेरिका उसको सपोर्ट करता था, नाटो का सदस्य था पाकिस्तान, तो अमेरिका ने ये कहा, वाजपेयी गवर्नमेंट थी उस समय, अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा गया कि पाकिस्तान जो है परमाणु बम छोड़ देगा, आप युद्ध रोक दो, नहीं तो या तो युद्ध रोक दो, नहीं तो पाकिस्तान अब क्या चलाएगा, परमाणु बम चलाएगा। उस समय पर भी वाजपेयी जी ने कहा था कि देखिए भाई साहब, अमेरिका वालों को कहा था आप जाकर पाकिस्तान को बोल दो परमाणु बम चलाए, मुझे तो पता है कि मैं मेरे देश के 1/4 भाग को खो चुका हूँ, 25% इंडिया खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमारा 75% बचेगा, हम लोग फिर से कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। तो 25% खत्म हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान वालों को ये बोल देना जाकर कि वो देश ही नक्शे से गायब हो जाएगा, परमाणु बम हमारे पास में भी है, हमारे 25% कम होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें तो वैसे भी जनसंख्या कम करनी है, पाकिस्तान कम कर देगा, बाकी पाकिस्तान तो किससे गायब हो जाएगा, नक्शे से गायब हो जाएगा। हालांकि ये प्रमाणित है या नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन सुनते हैं। एक और चीज़ आप लोग सुनते होंगे, खूब ट्रेंडिंग भी चलती है वो बात, कि एक बार किसी महिला पत्रकार पाकिस्तान वाली वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को बोलती है, कहाँ रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, कभी इनकी प्रेम कहानी सुनना आप लोग, उसके बारे में बड़ी जोरदार रही है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहती है कि अब कि अगर आप मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर दो तो मैं आपसे शादी कर सकती हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत इंटेलिजेंट आदमी, पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने ज्ञान दिया है। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं कश्मीर दूंगा तुम्हें मुंह दिखाई में, शादी करो, लेकिन मुझे दहेज में पाकिस्तान चाहिए। तो ये बात किसने कही थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये प्रमाणिक स्रोत तो नहीं है, लेकिन सुनते हैं, देखो ऐसा सुनते हैं, अब पाकिस्तान दे दो, चल मेरे साथ, चलो खैर जो भी है। बाकी इस दिन क्या होती है, अपने पीपल पूर्णिमा होती है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके मेले। इस दिन मेला का कहाँ पर लगता है, एक तो बाणगंगा मेला, बाणगंगा नदी पढ़ी थी हमने, अर्जुन की गंगा जिसको हमने कहा था, वो बाणगंगा मेला लगता है। कहाँ पर लगेगा ये, विराटनगर में। एक गोमती सागर मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है, झालरापाटन झालावाड़ में। फिर वही बात है, झालावाड़ के आसपास में जो चंद्रभागा मेला की भी हमने बात की थी, उस समय पर भी क्या लगता था, पशु मेला लगता था। यहाँ पर भी क्या लगता है, पशु मेला लगता है, ठीक। चंद्रभागा मेला भी तो पढ़ा था ना, झालावाड़ गया था वो। और ये वाला जो है गोमती सागर मेला, ये भी झालरापाटन से आपको पता हो, वसुंधरा राजे सिंधिया जहाँ से चुनाव लड़ती है वो जगह कौन सी है, झालरापाटन। तो यहाँ पर भी क्या लगता है, पशु मेला लगता है। अब थोड़े से और बचे हैं। इसी दिन नक्की झील में भी मेला लगेगा, और नक्की झील कहाँ पर है, माउंट आबू। मात्र कुंडलिया चित्तौड़ में, ठीक। ये मात्र कुंडलिया की बात हमने किसान आंदोलन के समय पर भी की थी। गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़ में भी इस दिन मेला लगता है, ठीक है ना। और ये वाली बात जो है, ये जिसकी हमने बात की थी ये अलग है भाई, ये तो हमने मेले पढ़े हैं, ये वाली बात अलग है। पोखरण में भारत ने क्या किया था, इस दिन परमाणु परीक्षण किया था, और मैंने आपको बताया था उस परमाणु हथियार का नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। तो ये पता रहे तो ठीक है, नहीं तो ये आपके काम की बात नहीं है, इसको चाहे हटा सकते हैं आप लोग। फिर इसके बाद में आ गया अपना ज्येष्ठ। कौन सा आ गया, ज्येष्ठ। ज़्यादा त्यौहार इसमें होंगे नहीं। ज्येष्ठ में सबसे पहले अमावस्या आएगी कृष्ण पक्ष में। इस दिन बड़ अमावस होती है या बड़ अमावस्या होती है। बड़ अमावस्या का मतलब हो गया इस दिन बड़ की पूजा की जाती है। वो कौन सी अमावस्या हो गई, बड़ अमावस्या, ठीक। नेक्स्ट जो आएगा अपने शुक्ल पक्ष में दशमी आ जाएगी, और दशमी कौन सी है, गंगा दशमी। ये कहते हैं कि इस दिन गंगा दशमी के दिन गंगा नदी का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था, इसलिए इसको क्या बोला गया है, गंगा दशमी बोला गया है। अब गंगा जी के लिए ये कहा जाता है कि भगवान राम के जो पूर्वज थे राजा सगर, उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ जानते हैं आप क्या होता है, जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता है।
तो ये कहते हैं कि वो घोड़ा किसी ऋषि की कुटिया के पास में चला गया, वो तपस्या कर रहे थे। तो जब सैनिक वहाँ पर गए तो सैनिकों के जाने के कारण वो ऋषि डिस्टर्ब हो गए, और जब ऋषि डिस्टर्ब हुए तो ऋषि ने श्राप दिया कि तुम सब के सब क्या बन जाओ, पत्थर बन जाओ साहब। तो ये कहा जाता है कि वो सारे के सारे क्या बन गए, पत्थर बन गए ऋषि के श्राप के कारण। अब पूछा गया यार गड़बड़ तो हो गई, लेकिन इसको सही कैसे करें। अब सही करें तो इसके लिए आवश्यकता किसकी है, स्वर्ग से नदी आनी चाहिए। अगर स्वर्ग से नदी आए, उसका पानी इन पत्थरों पर पड़े तो ये पत्थर वापस क्या बन सकते हैं, इंसान बन सकते हैं, इनके ये श्राप से मुक्त हो सकते हैं। अब वो नदी लेने के लिए कौन गए, भागीरथ जी। स्वर्ग से गंगा को लेने के लिए कौन गए थे, भागीरथ जी गए थे। भागीरथ जी गए, अब देवताओं ने बोल दिया कि चल ठीक है ले जा। अब स्वर्ग से नदी आकर गिरती तो आप पता है खूब ऊंचाई से पानी आकर गिरेगा तो धरती तो वैसे ही नष्ट हो जाएगी। ये समस्या हो गई कि अब नीचे जाकर डायरेक्ट नदी गिरेगी तो धरती तो वैसे ही नष्ट हो जाएगी। तो ये कहा जाता है कि शिव जी ने कहा कि आने दो गंगा को, मेरी जटाओं में आने दो, मैं उसको रोक लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, धरती वर्ती को नुकसान नहीं होने दूंगा। और फिर ये कहते हैं कि पहले स्वर्ग से गंगा नदी आकर कहाँ निकली, मतलब किस में आकर उतरी, शिव जी की जटाओं में, और जटाओं से फिर किस पर उतरी है, अपने पृथ्वी के ऊपर उतरी थी। और इस तरह से गंगा नदी का अवतरण किस दिन हुआ था, दशमी के दिन हुआ था। इस दिन जो त्यौहार मनाते हैं वो कौन सा होता है, गंगा दशमी। मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है, कामा भरतपुर में। ये थोड़ा आगे पीछे कर दिया यार, भरतपुर में एक जगह कौन सी है, कामा, और कामा के दिन कौन सा मेला लगता है, गंगा दशमी मेला। और कामा कहाँ पर है, भरतपुर में है, याद रख लोगे ये चीज़। नेक्स्ट देखिए आप, इसके जस्ट एक दिन बाद में कौन सी आती है, निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी जानते हो, जिस दिन पानी नहीं पिया जाता, निर्जला रहा जाता है, पानी नहीं पीने का व्रत करते हैं, वो व्रत कौन सा हो गया, निर्जला एकादशी। निर्जला, बिना जल का व्रत, पानी भी जिस दिन नहीं पिया जाता। एक और काम करते हैं इस दिन कि लोगों को ठंडा पानी पिलाया जाता है। आप देखो ज्येष्ठ का महीना है, जेठ का महीना है, और जेठ के महीने में खूब भयंकर गर्मी होती है। इस दिन कोई आदमी, चलते हुए आदमी को पानी पिलाया जाए, ठंडा सा पानी पिलाए, या आजकल तो अपने वो शरबत अरबत पिलाते हैं, कई लोग तो फ्रूटी वगैरह ये जो और चीज़ें होती है वो भी पिलाते हैं, कोई जूस वूस पिलाते हैं। तो इस दिन क्या पिलाया जाता है, पानी भी पिलाते हैं। आपको याद इतना ही होगा कि निर्जला एकादशी का मतलब क्या है, कि इस दिन पानी वानी पिलाते हैं। तो पानी पिलाने से मतलब नहीं है, कई लोग व्रत भी करते हैं और क्या रहते हैं, पूरे दिन बिल्कुल व्रत रखते हैं, बिना पानी पिए रहते हैं। ये अपना कौन सा हो गया, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ में कोई ज़्यादा नहीं है। और अब अपना कौन सा आ जाएगा, अपने आषाढ़। आषाढ़ में मैंने बताया था कौन से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि कितने बार आते हैं, 2 बार, एक तो आषाढ़ और एक माघ, 2 बार बताए थे ना। और प्रकट नवरात्रि कितनी बार आते हैं, कब कब आते हैं, एक तो चैत्र और एक कब आते हैं, आसोज या आश्विन। तो इस दिन से किसकी शुरुआत हो गई, गुप्त नवरात्रि शुरू हो गए। इस दिन नवमी के दिन भड़लिया नवमी होती है। भड़लिया एक नक्षत्र का नाम है। भड़लिया किसका नाम होता है, नक्षत्र का। तो भड़लिया नक्षत्र के नाम से इस नवमी का नाम क्या पड़ा, भड़लिया नवमी इसका नाम पड़ गया। आपके काम की बात यह है कि ये भी अबूझ सावा है। क्या है ये, अबूझ सावा। ये अबूझ सावे तो लाल पेन से लिखे होंगे तुम लोगों ने, लाल पेन से लिखे गए ये वाले, जो भी हो। बाकी भड़लिया नवमी के दिन भी क्या होता है, अबूझ सावा होता है। फिर आपको मैंने बताया था देव सो जाते हैं, देव सो जाएंगे, कब सोएंगे, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। फिर वापस कब उठेंगे, अरे इस दिन आषाढ़ शुक्ल एकादशी को इस दिन क्या सो गए, देव सो गए। वापस कब उठेंगे, 4 महीने जोड़ो, कितने महीने सोते हैं देव, 4 महीने। अब जोड़ो आषाढ़ के बाद में श्रावण, फिर भादवा, फिर क्या आएगा, अच्छा, फिर उसके बाद में तो कितने महीने हो जाएंगे। वापस देव कब उठेंगे, कार्तिक शुक्ल, कार्तिक शुक्ल एकादशी को उठेंगे साहब।
तो इस दिन सोएंगे। और देव क्यों सोते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया था, बलि ने बैठा लिया था वहीं पर विष्णु जी को, तो इस कारण से क्या सो गए, देव सो गए साहब। और फिर पूर्णिमा के दिन क्या आती है अपने, गुरु पूर्णिमा, ये आपको बताइए। गुरु पूर्णिमा आती है जिसको देव, ये कहते हैं वेद व्यास का जन्मदिन था ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, व्यास पूर्णिमा। किसका जन्मदिन था ये, वेद व्यास का जन्म हुआ था इस दिन, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, व्यास पूर्णिमा। वेद व्यास आप जानते हो, जिन्होंने वेदों को लिखा था वो आदमी कौन थे, वेद व्यास। कृष्ण देवपायन व्यास इनका वास्तविक नाम था। जब इन्होंने वेदों को लिख दिया तो इनको क्या बोल दिया गया, वेद व्यास बोल दिया गया। ये तो समझ गए। बस वो पहले वाले पहले बता ही दिए थे, उधर श्रावण के जो शुरू वाले हैं वो उधर बता ही दिए थे आपको, ठीक है ना। तो ये अपने क्या हो गए साहब, त्योहार हो गए। तो श्रावण के साइड में छोड़ के आया था उधर, या बता दिए थे, बता दिए थे क्या, ये वाले बता दिए थे, नाग पंचमी, ये नहीं बताए होंगे शायद। मैंने ये कहा था कि अपने 30 से शुरू करेंगे, क्योंकि 30 त्योहार, बावड़ी लेडू बिगनगौर, याद है ना ये। तो श्रावण आएगा, फिर हमने त्योहारों की शुरुआत कब से की है, 30 से। श्रावण पक्ष की कृष्ण पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी आएगी, इस दिन नाग जी को पूजेंगे, ठीक। लेकिन ये कहते हैं कि नाग को कितना ही दूध पिलाओ, सांप को कितना ही दूध पिलाओ, वो काटता तो ही। सांप का दुश्मन कौन, नेवला। तो 4 दिन बाद में कौन सी पूजेंगे हम, किसको पूजेंगे, नेवले को। नेवला अगर साथ में होगा तो सांप का डर नहीं लगेगा, सांप का डर नहीं लगेगा तो इसको क्या बोलेंगे, निडरी नवमी। क्या बोल देंगे इसको, निडरी नवमी। इस दिन किसकी पूजा करते हैं, नेवले की पूजा करते हैं। 4 दिन पहले तो हम किसकी पूजा करते हैं, सांप की, और 4 दिन बाद में किसकी पूजा करते हैं, नेवले की। अब किसका डर नहीं, सांप का डर नहीं है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, निडरी नवमी। फिर आपको बताएं श्रावण की जो अमावस्या होती है उसको क्या बोलते हैं, हरियाली अमावस्या। ये तो आपको पता ही होगा, हरियाली अमावस्या। हरियाली कब रहेगी, श्रावण में। तो श्रावण की अमावस्या क्या कहलाएगी अपने, हरियाली अमावस्या कहलाएगी। अब मेले जो लगेंगे इस दिन, यानी अमावस्या के दिन मेले लगेंगे। एक तो कल्प वृक्ष मेला, ये कहाँ पर लगेगा, बांग्लावास अजमेर में। ये मेले ध्यान रखना बस। फतेह सागर झील का मेला उदयपुर में, और बुड्ढा जोहड़ का मेला गंगानगर में लगेगा। ये 2-3 मेले आप ध्यान रख लेना। बाकी और बात तो अपने ये तो कर ली थी, यहाँ से हमने शुरुआत की थी, यहीं से की थी ना, छोटी 30 से। तो ये जो है ये अपने त्यौहार कंप्लीट होते हैं, और इसके बाद में नया